दोस्तों, महाभारत काल में सबसे चर्चित प्रेम कहानी कृष्ण जी और राधा जी की रही है। आज भी प्रेम का प्रतीक यही दोनों माने जाते हैं, मगर उनके बड़े भाई बलराम की प्रेम कथा अनसुनी प्रेम कहानी कई युगों से चलकर पूरी हो पाए। यह कहानी है श्री कृष्ण के बड़े भाई और शेषनाग अवतार बलराम और उनकी पत्नी रेवती के प्रेम की। पौराणिक कथाओं के अनुसार बलराम और रेवती के बीच सतयुग में प्यार हुआ था, लेकिन दोनों एक दूसरे से द्वापर युग में मिल पाए। गर्ग संहिता के मुताबिक रेवती पूर्व जन्म में पृथ्वी के राजा मनु की पुत्री ज्योतिष्मती थी। एक बार मनु के पूछने पर रेवती ने उन्हें बताया कि धरती पर सबसे शक्तिशाली व्यक्ति से ही उनका विवाह होना चाहिए। यही सवाल मनु ने इंद्र से किया तो उन्होंने वायु को उपयुक्त बताया, मगर वायु ने पर्वत को ज्यादा बलशाली कहा। इसी तरह पर्वत ने पृथ्वी को, अंत में धरती ने शेषनाग को पूरी धरा पर सबसे शक्तिशाली बताया। इसके बाद ज्योतिष्मती ने शेषनाग को पति पाने के लिए ब्रह्मा जी की कठोर तपस्या की। ब्रह्मा ने उन्हें वरदान देते हुए कहा कि द्वापर युग में दोनों का विवाह होगा। अगले जन्म में ज्योतिष्मती महाराजा रवतक की पुत्री बनी। पौराणिक कथा के अनुसार सतयुग में पृथ्वी पर रवतक नाम के सम्राट थे, जिनकी बेटी रेवती थी। रवतक ने रेवती को हर तरह की शिक्षा दिलाई। विवाह योग्य हुई रेवती के लिए राजा रवतक ने पूरी पृथ्वी पर योग्य वर खोजना शुरू किया, लेकिन कोई नहीं मिला। चिंतित महाराज ने वर की तलाश में ब्रह्मलोक जाने का तय किया। रेवती के साथ वे ब्रह्मलोक पहुँचे तो वहाँ वेद गाए जा रहे थे। पाठ खत्म होने पर रवतक ने ब्रह्म जी को अपनी बात बताई। इस पर ब्रह्मा जी ने कहा कि पृथ्वी लोक लौट जाए, वहाँ श्री कृष्ण के बड़े भाई बलराम रेवती के सुयोग्य वर साबित होंगे। रेवती के लिए योग्य और शेषनाग अवतार बलराम जैसा वर पाकर रवतक बेहद खुश हुए और रेवती को लेकर भूलोक पर आ गए। इधर पृथ्वी पर मनुष्य और जीव जंतु के छोटे आकार देखकर दोनों आश्चर्यचकित रह गए। वहाँ मौजूद मनुष्यों से पूछा तो पता चला कि ये द्वापर युग है। यह सुनकर वे घबरा गए और श्री कृष्ण के भाई बलराम के पास गए। उन्हें ब्रह्मा जी द्वारा कही बात बताई। रवतक की बात सुनकर बलराम मुस्कुराए और महाराज से बोले, जब तक आप ब्रह्मलोक से लौटे हैं तब तक पृथ्वी पर 2 युग गुजर गए। इस समय पृथ्वी पर द्वापर युग है, इसलिए यहाँ छोटे आकार के लोग दिख रहे हैं। महाराज रवतक पुत्री की लंबाई को लेकर चिंतित थे, इसलिए उन्होंने बलराम से कहा कि जब तक रेवती आपसे लंबी है विवाह कैसे होगा। इस पर बलराम जी ने रेवती को हल से नीचे दबा दिया। इससे रेवती का कद छोटा हो गया और इसके बाद रवतक रेवती और बलराम का विवाह करवाकर खुद संन्यास चले गए। इसके बाद से बलराम और रेवती प्रेम पूर्वक पृथ्वी पर रहने लगे। दोस्तों, यह कहानी कैसे लगा हमें कमेंट करके जरूर बताएं। दोस्तों, ऐसे ही मजेदार और रोचक कहानी सुनने के लिए हमारे चैनल SK हिंदी कहानी को सब्सक्राइब करें और लाइक करें। धन्यवाद।